अरे तुम थोड़े पीछे पीछे हो जाओ भाई, ये तो पत्रकार थोड़े पीछे हो जाओ। आगे मत वॉल्यूम थोड़े हैं। ये फायर भी होगा भाई, बाद में गार्ड से हेलो, दो इधर आप, तुम लोग पीछे खड़े क्यों? इस साइड डालो, इधर से आओ। आप ही आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। साहब प्लीज, एसडीएम साहब बता कुंडू दी प्लीज के बाद में जिला सैनिक बोर्ड, इंडियन बैटल ऑर्गेनाइजेशन और हमारे रणबीर साहब के बाद में नंबरदार दोनों के बाद में परविंदर डोल साहब, सुल्तान कादर साहब, धर्मेंद्र जी, कुलदीप रंधावा, जिला सैनिक बोर्ड जी, जिला सैनिक बोर्ड जी, सबसे पहले जिला सैनिक बोर्ड की लाइक प्लीज। सम्मान गार्ड सलामी सस से सक्सेस में आएंगे। सक्सेस फायर रेडी फायर रेडी फायर मैगजीन उतार। चेक चैम्बर चलो एक जना ले लो, मीटिंग में तो ले ले बड़ा लगा ले सामान के साथ में माथे का लगा के कुछ कर लो। ना 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 से सलामी सस में आएंगे। सलामी सस सम्मान गार्ड बगल सस इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक बहुत ही बहादुर 187 बटालियन उधमपुर में पोस्टेड थे जी कंपनी में जी। 19 तारीख को अभी नई पोस्टें लग रही हैं। हाँ जी। तो गुदू बसंतगढ़ एक क्षेत्र पड़ता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि काफी दुर्गम और काफी पहाड़ियों का इलाका है। तो उस पोस्ट की रेकी करके वापस आ रहे थे। तो वापसी के दौरान उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गई। उस मुठभेड़ में इन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन इन्होंने जिस तरह से फायर किया, जिस तरह से सबसे आगे चल रहे थे ये, और बाकी पार्टी को मौका मिल गया, इससे हमारी जो क्षति हो सकती थी और लोगों को नुकसान हो सकता था, वो ठीक टाइम पे पोजीशन ले पाए और नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन ये खुद
अपने साथियों को बचाने में, देश सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, शहादत दे दी। इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और नमन है। और ये बहुत ही अग्रणी, हर क्षेत्र में आगे रहने वाले स्पोर्ट्समैन का योगदान रहा है। और पिछले तकरीबन 90 के भर्ती हैं तो अभी 34 साल हो गई। 34 साल से लगातार बेदाग रूप से इन्होंने जहां भी इनको तैनात किया गया अपनी सेवाएं दी। और ये बहुत ही बहादुर और योद्धा के रूप में इन्होंने आखिरी वक्त में भी इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया और इन्होंने कीर्ति प्राप्त की। परिवार में कौन कौन है सर? इनके परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। एक लड़का आरपीएफ में है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, और एक आर्मी में ऑर्डिनेंस में है। दोनों ही कुशल परिवार हैं। अब ये तो घटनाएं तो जेएनके के तो कभी से उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्र रहा है, तो इनका शिफ्टिंग होती रहती है, कभी अपर क्षेत्र की तरफ, कभी डाउन की तरफ। तो अभी कुछ दिनों से जम्मू के क्षेत्र में, यानी कि जो आपका पीर पंजाल से नीचे का जो क्षेत्र पड़ता है, जिसमें उधमपुर, जम्मू, पूंछ, राजौरी आता है, इस क्षेत्र में वारदात ज्यादा हो रही है। सीआरपीएफ की तरफ से किस तरीके का योगदान परिवार के साथ रहेगा सर? परिवार को पूरा योगदान रहेगा, क्योंकि इंस्पेक्टर कुलदीप सीआरपीएफ के हमारे परिवार के सदस्य हैं, रहे हैं। उनका जो परिवार अभी पीछे रह गया वो हमारा परिवार है। उनको हम पूरा देखभाल करेंगे। जो आर्थिक रूप से सहायता हो सकती है, सरकार की तरफ से बहुत कुछ मिलता है। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख एक्सग्रेशिया बताया है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 35 लाख एक्सग्रेशिया मिलता है। जेएनके गवर्नमेंट की तरफ से 35 लाख मिलता है। उसके बाद में एसबीआई के साथ हम लोगों का अनुबंध है कि इस तरह की कोई मौत होती है तो उसमें एसबीआई भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50 लाख इंश्योरेंस देता है। उसके अलावा 25 लाख के करीबन ग्रेजुएटी मिलती है। इस तरह से फाइनेंशियली बाकी जो लास्ट एलपीए बोलते हैं, लिबरलाइज पेंशन अलाउंस, आखिरी तनख्वाह जो मिल रही थी इनको लगभग 1 लाख के आसपास, वो तनख्वाह इनके परिवार को, यानी इनकी धर्मपत्नी को जारी रहेगी।